सो व्हाट इज़ काली लिनक्स? काली लिनक्स के बारे में हम इतना डिस्कशन करें, पर काली लिनक्स है क्या? जैसे विंडोज़ होता है, मैक ओएस होता है, उबंटू होता है, वैसे ही ये एक काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरली पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको पता होगा कि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, अनलाइक विंडोज़। विंडोज़ क्या है कि वो पेड है, लाइक उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि हमको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए हमें उसका सब्सक्रिप्शन या उसके जो प्लान होते हैं, ओएस होती है, वो बाय करनी होती है। बट जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। उसके कई सारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, वैसे रास्पबेरी पाई का ओएस होता है। वैसे बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से एक है काली लिनक्स कि जो ओपन सोर्स है। इसके अंदर मोर देन 600 पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स बिल्ड इन होते हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी लैंग्वेज में सपोर्टेड है। और जैसे मैंने बोला कि ये जनरली हैकिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इसमें हंड्रेड्स ऑफ टूल्स है फॉर फॉरेंसिक्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग एंड मैनी मोर। तो हम ये सारे डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को हम देखेंगे कि हम कैसे काली लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आ गया कि इंस्टॉलेशन, कि हम हमें इंस्टॉल कैसे करें। तो हमें फर्स्ट वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज़ या फिर मैक ओएस जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। उसके बाद kali.org जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से काली लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। और वहाँ से जो वर्चुअल मशीन है उसमें 64 बिट की फ़ाइल डाउनलोड करनी है फॉर वर्चुअल बॉक्स। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास 3, 4, 5, 10 बहुत सारे वर्चुअल मशीन है, काली लिनक्स का हो गया, विंडोज़ का हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, DVWA का हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए VMN, वर्चुअल मशीन मैनेजर होते हैं। जैसे एक हो गया वर्चुअल बॉक्स, वैसे दूसरा आता है VMware। पर VMware जनरली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उससे कुछ कुछ सर्विसेज पेड होती है। जनरली वर्चुअल बॉक्स हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप VMware भी डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं जनरली वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि जो ओपन सोर्स है एंड उसके जो फीचर्स है वो ईजिली एक्सेसिबल है। आप वर्चुअल बॉक्स का 64 बिट वर्जन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो OVA फाइल होगी, एंड सिर्फ उसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो आपका काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको अभी उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाता हूँ। वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्चुअल बॉक्स एंड काली लिनक्स को मैक ओएस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सबसे पहले virtualbox.org/wiki/downloads की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे OS X होस्ट लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स की फाइल है .tmg फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद kali.org/get-kali पे जाइए। एंड ये वेबसाइट, ये ऑफिशियल काली लिनक्स की वेबसाइट है जहाँ से हम अलग अलग जो ARM है मोबाइल्स के लिए, क्लाउड्स वगैरह के लिए काली लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमें इसका वर्चुअल मशीन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और जैसे मैंने बोला था कि दो टाइप के होते हैं, VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। तो हम वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वर्चुअल बॉक्स और वो भी 64 बिट। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो गया है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड डबल, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। इसके ऊपर अलाउ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू, इंस्टॉल, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए।
एंड आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे मैक ओएस में एक वार्निंग आएगी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और हमने एप्पल के स्टोर से डाउनलोड नहीं किया। तो उसके लिए तो आप उसके लिए यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस के अंदर जाइए एंड उसके अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाए तो आपको ये मिलेगा। तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए एंड इसको अलाउ करना है। अब जैसे इसको अलाउ करोगे तो एक बार आपको रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा एंड उसके बाद आपका वर्चुअल बॉक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा एंड वर्क करने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया है। एंड मीनवाइल ये काली लिनक्स की .ova फाइल है 3.9 GB की, थोड़ा टाइम लगेगा, वो डाउनलोड कीजिए एंड अपना जो मैकबुक है, जो लैपटॉप, उसको रिस्टार्ट कर दीजिए। इंस्टॉल हो जाता है एंड हमारा जो काली लिनक्स की .ova फाइल है वो भी डाउनलोड हो जाती है। तो आपका वर्चुअल बॉक्स ऐसे दिखेगा। मेरे पास ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड 4 वर्चुअल मशीन्स है, इसलिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगा, पर आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखेगा। देन अपना जो डाउनलोड किया है .ova फाइल, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड ये हमारा पूरा काली लिनक्स के डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टॉल कर देगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको डिफ़ॉल्ट 2 GB रैम अलोकेट हुआ है, 2 CPU कोर्स है एंड और भी जो जो नेटवर्क अडेप्टर होते हैं, USB कंट्रोलर है, साउंड कार्ड है, ये सब ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। सो अगर आपको यहाँ से आपका बेस पाथ चेंज करना हो तो कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है एंड आपको सिर्फ यहाँ पे जाके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो आपको एक बार एग्री करना है एंड ये इंपोर्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये हार्डली 2 to 3 मिनट्स लेते हैं। जैसे ही इंपोर्ट की प्रोसेस ख़त्म होगी आप अपने वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में देख सकते हो कि ऐसे काली लिनक्स का एक नया ऑप्शन आ गया होगा। इसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए एंड यहाँ पे आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको काली लिनक्स को कितनी रैम असाइन करनी है। मेरे में 8 GB रैम है मेरे लैपटॉप में, तो मैंने अभी 2 GB रैम असाइन किया है। फिर आप यहाँ से प्रोसेसर प्लस माइनस कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग, आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये वीडियो मेमोरी, मॉनिटर काउंट, यहाँ पे उसको कितनी स्टोरेज अलोकेट की है। तो इसको वर्चुअली 80 GB अलोकेट की है एंड एक्चुअल साइज़ 11 GB है। यानी अभी आपके लैपटॉप के अंदर 11 GB की स्टोरेज कंज्यूम करेगा, बट जैसे जैसे इसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी, आप जैसे जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे ये एक्सपांड होते जाएगा अप टू 80 GB तक। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि अभी ये 80 GB कंज्यूम कर रहा है, अभी तो 11 GB कंज्यूम कर रहा है। बट जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे आप डेटा इंस्टॉल करोगे वैसे वैसे अपने आप इंक्रीज़ होगा। तो इसको डायनेमिक अलोकेशन स्टोरेज कहते हैं। सो यहाँ पे सारे नेटवर्क सेटिंग्स है। आप इसको ब्रिज एडाप्टर में भी रख सकते हो या फिर NAT नेटवर्क में भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सो अभी इसकी ये ज़रूरत नहीं है, जैसे हम आगे लैब्स करेंगे तब देखेंगे। अभी इसको ब्रिज एडाप्टर या NAT नेटवर्क में रखोगे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आप USB पोर्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो अगर कुछ करना हो तो। एंड या सो क्लिक ऑन ओके। सो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ये एक स्क्रीन पॉपअप होगी। एंड ये हमारा काली लिनक्स का मशीन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम काली एंड पासवर्ड भी काली है, ऑल स्मॉल। ये काली लिनक्स का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। सो आप अभी इसको ऐसे ड्रैग करके इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो ये हमारा काली लिनक्स का वर्चुअल मशीन है। एंड टॉप राइट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे डिफरेंट टूल्स दिखेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, पासवर्ड अटैक, जैसे क्रंच हो गया, हैशकैट, जॉन द वीक हो गया, एनक्रैक हो गया, वर्ड लिस्ट है सारे। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टूल्स है, ये स्निफिंग स्पूफिंग का टूल्स है। सो ये हो गया हमारे काली लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हो कि ये मेरे मैकबुक है, वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर हमने वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके काली लिनक्स हम इंस्टॉल किया है।
सो अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम ये सारे डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एंड काली लिनक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ में हमें पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए virtualbox.org/wiki/downloads वाले पेज पे चाहिए एंड यहाँ पे आपको विंडोज़ होस्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप देखोगे .exe फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें काली लिनक्स भी डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए जो काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है kali.org/get-kali, उस पर जाइए तो इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, 64 बिट और 32 बिट। हम 64 बिट इंस्टॉल करेंगे और उसमें भी हमारे पास VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए 64 बिट में वर्चुअल बॉक्स है, उसके ऊपर डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हो कि काली लिनक्स की .ova फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, जो 3.9 GB की है। अभी हमारे पास वर्चुअल बॉक्स की .exe फाइल है एंड काली लिनक्स की .ova फाइल है। डाउनलोड होने का हम वेट करते हैं। तो अभी हमारे पास दो फाइल है, एक काली लिनक्स के .ova फाइल एंड दूसरी वर्चुअल बॉक्स .exe फाइल। तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स .exe फाइल को रन करते हैं एंड वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। .exe फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड एक पॉपअप आएगा विंडोज़ इंस्टॉलर का। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें एंड ये हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रखेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड प्रोसीड विथ इंस्टॉलेशन नाउ, यस एंड अगेन इंस्टॉल। इट मे टेक सम टाइम, अराउंड 1 मिनट और समथिंग, और 1 या 2 मिनट के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप। अगर ऐसा पॉपअप आता है तो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें। एंड आप देख सकते हो कि हमारा वर्चुअल बॉक्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने आया है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, तो फिनिश के ऊपर क्लिक करें एंड वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है एंड यहाँ पे आप अपने वर्चुअल मशीन्स ऐड कर सकते हो, काली लिनक्स का, विंडोज़ का इंपोर्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग हो तो। अगर हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया हो तो उसकी स्टेट एक्सपोर्ट कर सकते हो, न्यू ऐड कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स को। उसके लिए काली लिनक्स की .ova फाइल चाहिए होगी, तो ये उसकी .ova फाइल है, उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करें तो ये एक पॉपअप आ जाएगा। ये इसमें सारे के सारे बिल्ट इन ऑप्शंस सेट किए हुए हैं, जैसे कि रैम हो गया, इंटरनल स्टोरेज हो गया, जैसे इसका नेम है काली लिनक्स 2021.3-vbox-amd, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अभी मैं सारे सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। फिर आप यहाँ से CPU कोर चेंज कर सकते हो, रैम चेंज कर सकते हो। मैंने करंटली 2 GB रैम दी है। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग एंड आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रैम दे सकते हो एंड आप उसके बाद पेज फोल्डर भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ एंड आप उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, एग्री के ऊपर क्लिक करें। ये इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 2 to 3 मिनट, एंड उसके बाद सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको काली लिनक्स का मशीन दिखेगा।
सो ये इंस्टॉल होता है, तब तक हम वेट करते हैं। तो जैसे ही इंपोर्ट के प्रोसेस कंप्लीट हो गए, आप देख सकते हो हमारे काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। एंड आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड काले लिनक्स 2021.3 वर्चुअल बॉक्स लिख के आएगा। अभी इसके ऊपर क्लिक करो एंड सेटिंग्स में जाओ, तो आपको इसके सारे सेटिंग्स दिखेंगे। जैसे कि इसका नेम, मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ और काली लिनक्स नेम रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जा सकता हूँ, तो मैंने लैपटॉप है उसमें 8 GB रैम है, तो मैंने सिर्फ 2 GB रैम दी है। मैं यहाँ से रैम प्लस माइनस कर सकता हूँ। उसके बाद ये प्रोसेसर है, मेरे पास 8 CPU प्रोसेसर कोर है, तो मैंने करेंटली 2 CPU प्रोसेसर्स को असाइन किया है फॉर पर्टिकुलर काले लिनक्स के लिए। तो आप ये प्लस माइनस कर सकते हो अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। फिर ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, फिर ये स्टोरेज है। स्टोरेज पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्चुअल साइज़ 80 GB दिखेगा एंड एक्चुअल साइज़ 11 GB दिखेगा। यानी ये करंटली 80 GB स्टोर नहीं कर रहा आपके लैपटॉप में, ये सिर्फ 11 GB की स्टोरेज है, पर इसको मैक्सिमम 80 GB तक असाइन कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे इसको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स रन करोगे, फाइल सेव करोगे काले लिनक्स के अंदर, वैसे वैसे ये फाइल की साइज़ इंक्रीज़ होते जाएंगी एंड उतनी ही स्टोरेज यूज़ होगी आपके हार्ड ड्राइव में, ना कि अभी से 80 GB होगी। तो इसलिए इसको डायनेमिक अलोकेशन स्टोरेज कहते हैं। सो उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स है यहाँ पे। फिर ये नेटवर्क सेटिंग्स है, तो इसको आप NAT रख सकते हो, ब्रीज एडाप्टर रख सकते हो, होस्ट ओनली, NAT नेटवर्क, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होगी लैब्स की उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। पर अगर आपको अभी कुछ उतना आइडिया ना हो तो आप ब्रीज एडाप्टर रख सकते हो या NAT नेटवर्क। ब्रीज एडाप्टर यानी जस्ट हमारा जैसे नॉर्मल लैपटॉप जैसे आपके वाईफाई या राउटर से कनेक्ट हुआ है, वैसे ही डिफरेंट IP असाइन हो जाएगा और ब्रीज एडाप्टर कनेक्ट होगा। एंड NAT नेटवर्क में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 2-3 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स है, तो उसका एक नेटवर्क बन जाएगा एंड एक दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंड ऑल। तो अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी NAT या ब्रिज कोई भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे हम सीरियल पोर्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, USB पोर्ट को भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर करना हो तो। यहाँ पे हम शेयर्ड फोल्डर बना सकते हैं जो हमारे मेन होस्ट OS एंड मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के साथ शेयर्ड होगी एंड ऑल। एंड फिर आप ओके पे क्लिक कर सकते हो अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो। अभी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड काले लिनक्स दिखेगा, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें, तो अब वही हमारा काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एंटर क्लिक करें। तो आपको ये ड्रैगन का सिंबल दिख रहा होगा। तो अभी हमारा काले लिनक्स वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रहा है। एंड आपका जो PC होगा या आपका लैपटॉप होगा उसके स्पीड एंड प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग, और आपने जितनी रैम उसको असाइन किया उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा बूटअप होने में। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र ID एंड पासवर्ड है काली, KALI इन स्मॉल लेटर्स, एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी काली है, KALI, एंड प्रेस एंटर। एंड अगर आपकी ये स्क्रीन साइज़ अगर स्मॉल हो तो आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये हमारा काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन हो गया। एंड यहाँ पे ये उसका डेस्कटॉप है, जहाँ पे ये काले लिनक्स का लोगो है, ये होम फोल्डर है, उसके अंदर ये डेस्कटॉप फोल्डर्स है। फिर यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे जो एप्लीकेशन का लोगो है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे अलग अलग टूल्स दिखेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, मल्टीगो है, Nmap है, रैकॉन है। फिर ये जो टूल है वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये डेटाबेस असेसमेंट के लिए, वायरलेस अटैक्स के लिए ये सारे टूल्स है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक्सप्लॉइटेशन टूल, फिर फॉरेंसिक्स के लिए ये सारे टूल्स है। तो ये सारे टूल्स हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये टर्मिनल है, एंड ये टर्मिनल पे हम अपने कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एंड यहाँ पे टॉप पे ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ये आपका वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ से कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसके बाद ये साउंड है, नोटिफिकेशन है, ये आपकी बैटरी का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है। एंड ये लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके शट डाउन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका वर्चुअल मशीन क्लोज हो जाएगा।